अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर और आप देख रहे हैं उमर नज़ीर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस टॉपिक के अंदर हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो डेफिनेशन मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, कि आपके पास टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 1 डेसीमीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर जो जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स सल्यूट होंगे वो बेसिकली मोलैरिटी की वैल्यू होगी। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। देख लें, इसका फार्मूला भी ये लिखा हुआ है जी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद कर लें, आप कहीं पे भी मोलैरिटी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका भी वेरी सिंपल फार्मूला, मैस आपको पता हो, किसी भी मालिक्यूल किसी भी कंपाउंड का मैस पता हो और उसका साथ में मोलर मैस पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको आपने न्यूमिनेटर में पुट करना है। फिर दूसरी बात है जी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर तो डेसीमीटर की बात हो रही है, अब वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स हैं। वॉल्यूम का यूनिट लीटर भी है, सेंटीमीटर क्यूब भी है, मीटर क्यूब भी है और उसके बाद डेसीमीटर क्यूब भी है। तो किस में होगा, यहाँ पर तो डेसीमीटर क्यूब में हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब का आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप इजीली वॉल्यूम की जो इंटरकन्वेरियंस हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किया यहाँ पर। मैस, मेरे पास पोटाशियम कार्बोनेट है, उसका मैंने आपको मैस ग्राम्स में दिया हुआ है। ठीक है, मैस ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट इज़ 20.7 ग्राम्स। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है ये मैंने सेंटीमीटर क्यूब्स में दिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब का यूनिट मैंने यूज़ नहीं किया। 500 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें। इसी तरह कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आप ड्रॉप कर दीजिएगा। अब आ जाएं मोलैलिटी को देखते हैं। अब देखें कि मोलैलिटी क्या चीज़ है। मोलैलिटी की डेफिनेशन भी मैंने इस तरह वाइट बोर्ड पे लिख दी है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपके पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं पुट कर रहे, यहाँ पर हम सॉल्वेंट रख रहे हैं डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ़ मोल्स, इसका फार्मूला लिखा हुआ है। मोलैलिटी को सबसे पहली बात हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजीज़ में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये है बेसिकली मोलैलिटी। तो इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, मास ऑफ ये टोलुइन है, टोलुइन C7 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C7H8, इसका मास 5 ग्राम्स है। आपने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स उसी तरह फाइंड आउट करने, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको 250 ग्राम्स दिया हुआ है, जबकि आपने इसको केजीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह इसकी मोलैलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ये इसका आंसर भी आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो अब एक क्वेश्चन है, अगर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस जो है वो पता चल चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे बताइएगा कि आपने सपोज़ आपके पास ग्लूकोज और सक्रोज 2 शुगर्स मौजूद हैं। ग्लूकोज का हमें पता है C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और सक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। ठीक है, अब ग्लूकोज का हम अगर 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और उस दूसरी तरफ हम सक्रोज का 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि इनके कितने कितने ग्राम्स लेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाने के लिए। ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो चूँकि 180 है, इसलिए 180 ग्राम्स ऑफ
ग्लूकोज हम लेंगे टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ सक्रोज का 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाने के लिए हम 342 ग्राम्स, क्योंकि सक्रोज का जो मोलर मास है वो 342 ग्राम्स है, इसीलिए हम 342 ग्राम्स लेंगे। टोटल सोल्यूशन वॉल्यूम का टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो उसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, सक्रोज वाला है वो भी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन और ग्लूकोज वाला भी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, लेकिन इनमें से कंसनट्रेटेड कौन सा है? एक में हमने 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डाले और दूसरे में 342 ग्राम्स ऑफ सक्रोज हमने डाले हुए हैं। एक ही चीज़ बतानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक तरफ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन में, एक तरफ प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन, मोलैलिटी की बात कर रहा हूँ, 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन या 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन? ठीक है, एक हिंट छोटा सा मैं दे देता हूँ। 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन में तो आपको मैंने बता दिया है, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन में आपने 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लेने हैं और टोटल वॉल्यूम रखना है 1 डेसीमीटर क्यूब, जबकि 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको उसी तरह 180 ग्राम्स लेने पड़ेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, बट उसमें आपको सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी लेनी पड़ेगी, यानी कि वाटर कितना लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा 1 kg वाटर आपको लेना पड़ेगा बाय मैस। तो फिर मुझे आपसे मेरा ये सवाल है कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन या 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन? थैंक यू।